विवाह पंचमी का पवित्र पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी शुभ दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज भी फहराया गया। आपको बता दें कि हिंदू परंपराओं में मंदिर का ध्वज देवता की उपस्थिति, संरक्षण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब किसी मंदिर पर धर्म ध्वज लहराता है तो यह सिर्फ एक अलंकरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और देव शक्ति के आगमन का संकेत समझा जाता है। श्री राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला यह ध्वज उस ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक होगा जो पीढ़ियों की आस्था, संघर्ष, प्रतीक्षा और समर्पण से होकर गुजरी है। केसरिया ध्वज पर अंकित है भगवान सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष। श्री राम मंदिर के लिए खास केसरिया ध्वज पर भगवान सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष बने हैं। ये सूर्य वंश के प्रतीक माने जाते हैं। ओम को संपूर्ण मंत्र माना जाता है, ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान और सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि सूर्य से निकलने वाली ध्वनि ओम की तरह ही होती है। ओम के अनुरूप होने वाली हर एक ध्वनि का अर्थ होता है सृष्टि, ऊर्जा और दिव्यता एक साथ मिलना। सूर्य जीवन और प्रकाश का प्रतीक है और ओम आत्मा और परमात्मा का। दोनों मिलकर जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश देते हैं। कोविदार वृक्ष का रामायण और अयोध्या से संबंध। हरिवंश पुराण के अनुसार कोविदार वृक्ष कभी अयोध्या के राजध्वज का हिस्सा हुआ करता था। इसी वजह से इसे भव्य राम मंदिर के ध्वज पर भी स्थान दिया गया। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। रामायण के एक प्रसंग में जब भरत श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे, तब उनके रथ पर कोविदार वृक्ष अंकित ध्वज लगा था। लक्ष्मण जी ने दूर से ही इस ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि ये अयोध्या की सेना है। इसी आधार पर कोविदार को कभी अयोध्या का राजवृक्ष माना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसलिए राम राज्य के प्रतीक ध्वज में कोविदार को फिर से सम्मान पूर्वक शामिल किया गया है। कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त तय किया गया था। अभिजीत मुहूर्त को सभी शुभ मुहूर्तों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये दिन के 8वें मुहूर्त का मध्य भाग होता है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल होता है और व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही अभिजीत मुहूर्त में हुए थे। इस मुहूर्त में ध्वजारोहण करने का मतलब यह है कि भगवान की कृपा सभी पर बनी रही, साथ ही राम राज्य के आदर्शों की स्थापना हो सके।